हरे कृष्णा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राम जी के द्वारा संरक्षित सीता। राम जी का सीता जी को संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन। तो राम जी आदर्श पति हैं और सीता जी आदर्श पत्नी। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ सभी राक्षसों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और राम जी के साथ उनकी आह्लादनी शक्ति। राम जी स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, और उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति सीता जी भी आती हैं, जो स्वयं लक्ष्मी जी भी हैं। तो ऐसा जनमानस के अंदर जो कि कथा प्रचलित है, तो उसमें कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं सीता जी के वनवास को लेकर, सीता जी की अग्नि परीक्षा को लेकर, या सीता जी का बाद में वनगमन, जब भगवान उनको रावण की कैद से छुड़ा कर लाए, रावण को मारा और वापस अयोध्या आए, और कुछ वर्ष बाद राज्य करने के बाद सीता जी को वापस वनवास का दुख झेलना पड़ा। तो कई बार ये प्रश्न रहता है कि राम जी स्वयं भगवान है, उन्होंने सीता जी के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनको इतनी बार कष्ट झेलना पड़ा, इतनी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। तो भगवान ने खाली भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सत्य को प्रस्तुत किया, इस जीवन के सत्य को। एक मनुष्य इस जीवन में कितने प्रकार के कष्ट, संताप उसको झेलने पड़ते हैं, और उसको कष्टों को पार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान की शरण लेना, उनकी भक्ति करना, और सिर्फ भगवान ही उसको हर संकट से बचाते हैं। लेकिन यह है कि वो मनुष्य भगवान की शरण ले रहा है कि नहीं ले रहा, या सिर्फ भोगों में ही लिप्त है, या आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से एक जीवात्मा का भगवान से संबंध है, और किस तरह से एक पत्नी को अपने पति के किस तरह से फॉलो करना चाहिए, किस तरह से पति की आज्ञा माननी चाहिए, हर कष्ट में, हर संकट में किस तरह से वो पति के अनुसार अपना जीवन जिए। तो भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से राम जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो उन्होंने न केवल आदर्श पति थे वो, बल्कि आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, ये सारे आदर्श सखा, आदर्श भाई, सबका रोल भगवान ने निभाया। सीता जी के जैसा उनका मन में इच्छा रहती थी, भगवान पूरा करते थे। सीता जी को हमेशा साथ रखा उन्होंने, और साथ में क्योंकि वो भगवान है, ईश्वर है, तो उन्होंने अपनी कुछ शक्तियों को भी उन्होंने दिखाया, शक्तियों का भी प्रदर्शन किया। तो खाली मनुष्य रूप में ही उन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने भगवान रूप में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं प्रस्तुत की। तो भगवान जब लीला करते हैं, जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, तो भौतिक दोष उनके ऊपर नहीं आते। भगवान कहते हैं अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी भाव माश्रिता। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे नहीं जानते। तो आज कलयुग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान बनने का नाटक करते हैं कि हम भी भगवान हैं, या फिर किसी शक्तिशाली व्यक्ति, किसी धनी मानी व्यक्ति को भगवान बनाने का प्रयास रहता है। लेकिन हमें देखना चाहिए भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो किस प्रकार की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन वो करते हैं। तो भगवान जब कृष्ण भी आए तो उन्होंने कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया। आज अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो हम चेक कर सकते हैं क्या वो 1 किलो का भी पत्थर अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे 1 घंटा भी उठा सकता है, 10 मिनट भी उठा सकता है। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे उठाया। उनका उद्देश्य प्रेम के कारण गोवर्धन वासियों की रक्षा करना था, क्योंकि भगवान अपने सभी बच्चों से, सभी जीवों पे
दयालु हैं और सभी की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। सिर्फ ये है कि अगर हम भगवान की शरण ही ना जाए, तो जो भगवान की शरण नहीं जाता उनको भी भगवान मेंटेन कर रहे हैं, चींटी को भी खाना दे रहे हैं और हाथी को भी खाना दे रहे हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके ऊपर अत्यधिक दयालु होते हैं। तो भगवान सीता जी को हमेशा भगवान राम का संरक्षण प्राप्त था। जब सीता राम का विवाह हुआ तो भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण किया कि मैं एक ही जबकि उस समय राजा लोग थे तो उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। जिस राज्य को जीतते थे वो अपनी पुत्री दे देता था, तो इस तरह से उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। स्वयं राजा दशरथ की 353 रानियां थी। 3 रानियां तो बहुत फेमस है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इसके अलावा उनकी 350 रानियां भी थी। स्वयं अपने पिता की इतनी रानियां होने के बावजूद राम जी ने एक पत्नी व्रत लिया। और जब पहली बार राम जी ने मिथिला में सीता जी को देखा तो तभी उनका हृदय सीता जी की तरफ आकर्षित हो गया था। उसके बाद उनका सीता जी से ही विवाह हुआ और उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं उस नज़र से देखा। वो हमेशा माँ की नज़र से और स्त्रियों को देखा करते थे। और ऐसा कहते हैं कि मातृवत पर दारेशु, ये सिद्धांत है, शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरी स्त्रियों को माता की तरह देखना चाहिए और लोष्टवत, दूसरों के जो धन है उसको एकदम पत्थर की तरह देखना चाहिए, लोहे की तरह बेकार है, मतलब वो धन, दूसरे का जो सोना है, धन है, उसको इस तरह से देखना चाहिए। तो ऐसा राम जी ने वही सिद्धांत, वही आदर्श प्रस्तुत किया, पूरी तरह सीता जी को समर्पित। जो गुण राम जी में थे वही सीता जी में थे। तो भगवान बहुत अधिक प्रेम किया करते थे सीता जी से, उनसे अलग होने का सोच भी नहीं सकते थे। तो जब विवाह होता है, सीता माता अयोध्या में जाती हैं, तो राम सीता बहुत सुखपूर्वक रहते हैं, अपने सबका समान रूप से आदर करना और हर बात पे विचार विमर्श किया करते थे। और राम जी सीता माता की हर बात को सुनते और समझते थे और उनसे सलाह भी लिया करते थे। और जब वन गमन की बात आई थी, 14 वर्ष वनवास की बात भी आई थी, तो राम जी ने सबसे पहले सीता जी को समझाया था कि तुमको यहीं रहना चाहिए। तो राम जी नहीं ले जाना चाहते थे सीता माता को। वो नहीं चाहते थे कि वो वन में इतनी ठोकरें खाए, इतना कष्ट वो वन में झेले। जबकि राम जी सीता माता जी से अलग होने की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो महलों में रहे और आराम से रहे। लेकिन सीता जी के मन की बात जानकर सीता जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो यहाँ रहे। वो वन में राम जी के साथ रहना चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी। तो राम जी ने उनकी बात मानी और उनको वन में लेके गए। जबकि ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि स्त्री को कभी वन में साथ में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो उसमें आप भी परेशानी में पड़ेंगे। लेकिन राम जी तो भगवान है, उनका भौतिक दशाओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वो इस योग्य भी थे कि सीता जी की रक्षा कर सके, और उन्होंने की भी। ये उनकी लीला का पार्ट था, राक्षसों का वध होना था, इसलिए सीता माता का अपहरण हुआ और रावण के कैद में वो रही। लेकिन राम जी ने कुछ भी करके इतने संकटों का सामना किया और सीता जी को वहाँ से छुड़ा के लेकर आए। और पंचवटी में जब वो रह रहे थे तो सीता जी ने इच्छा उनकी हुई सोने का मृग देखकर। तो राम जी तुरंत ही उस मृग के पीछे चले गए, जबकि उनको सब कुछ पता था। उनको पता था सीता जी बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाली, इसलिए लक्ष्मण जी को बोल के गए थे कि इनकी सुरक्षा करना, इनको छोड़कर मत जाना। तो इतना राम जी का इतना ज़्यादा स्नेह था सीता माता से, लेकिन क्योंकि सीता माता जी ने लक्ष्मण जी को उनके पीछे भेज दिया था और उनको डर था कि राम जी शायद संकट में पड़ गए हैं, तो क्योंकि हिरण के रूप में जो मारीच था, जब वो मारा गया, वो बहुत ज़ोर से उसने आवाज़ की थी, तो सीता माता जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया, इसके कारण वो संकट में पड़ी। तो यहाँ पे एक सिद्धांत भी आता है कि किस तरह से
जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कितना संकट है। तो एक बार जयंत नाम का एक कौवा था, एक राक्षस था जो कौवे के रूप में सीता माता को तंग कर रहा था, उनको नोच रहा था। तो राम जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उसको बाण मारा था, और पूरे संसार में वो घूम आया, कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया था। उसने वापस आकर राम जी से क्षमा मांगी थी। तो इतना अधिक राम जी का था कि सीता माता जी को किस तरह से हमेशा प्रोटेक्शन में रखा जाए। तो ऐसा बताते हैं कि स्त्री को हमेशा किसी न किसी पुरुष की संरक्षण में रहना होता है। जैसे सीता जी पहले पिता के संरक्षण में थी, जनक महाराज के, फिर वो पति के संरक्षण में आई। ऐसा कहते हैं कि अगर स्त्री कितनी बलवती क्यों ना हो, सीता माता के बल का तो सबको पता है कि उन्होंने जो शिव जी का धनुष जो राम जी ने भंग किया था, वो धनुष वो खेल खेल में उठा लेती थी। कितनी बार उन्होंने उठा लिया था, और जबकि उस धनुष को 5000 लोग खींचा करते थे, खींच पाते थे मुश्किल से। तो इतनी बलवती थी सीता जी, फिर भी उनको ये जो अपहरण हुआ, रावण उनको उठा के लेके गया। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत जाता है कि किस तरह से स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए। तो उसके पास कितना भी बल क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा करने में अक्षम है। एक तो उसके ऊपर इमोशनल, भावनात्मक रूप से स्त्रियां कुछ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं, और शारीरिक दृष्टि से भी वो नेचर ने उनको कमज़ोर बनाया है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत बताया जाता है। तो इस तरह से फिर जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तो भगवान राम इतना दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, और हर पेड़ को, हर पशु को, हर किसी से पूछते हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। तो भगवान ऐसे बहुत सारे प्रेम का, बहुत तरह से प्रेम का, बहुत तरह से भावों का प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक जगत के भाव हैं, जिसमें संचारी भाव, उन्माद, मूर्छा आना, ये सब होता है। तो भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सारे भावों का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मूर्छित भी हो रहे हैं, उन्माद भी उनको आ रहा है, वो दुखी भी हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जब वियोग, जो विरह का भाव होता है, जिसको विप्रलम्भ भाव कहते हैं, उसमें प्रेमी का आनंद बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो जो भगवान है वो आध्यात्मिक दृष्टि से भावों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी एक आनंद बढ़ने के समान है। वो दुख भी संसारिक नहीं है, वो दुख भी आध्यात्मिक है, जो सीता माता से अलग होने का विरह भाव भगवान प्रदर्शित करते हैं। और साथ में मानव रूप में एक पति होने की जिम्मेदारी, एक पति की जिम्मेदारी हमेशा भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उसके बाद जब अपहरण हो जाता है तो भगवान स्वयं सुग्रीव की मदद लेते हैं, बाली का वध करते हैं, और सभी बंदरों की मदद लेकर वहाँ पर एक पुल बनाते हैं, समुद्र से प्रार्थना करते हैं। और समुद्र जब नहीं आता तो उसको बाणों से मारने का धमकी देते हैं। उसके बाद वो आता है, क्षमा मांगता है। उसके बाद जो पत्थर हैं वो भगवान की कृपा से, जो पत्थरों से पुल बनाना था, भगवान का नाम, राम जी का नाम लिख कर डालते हैं, और राम जी की कृपा से वो फूल की तरह हो जाते हैं, और वो पुल इतनी आसानी से बन जाता है। आज भी वो एक रिसर्च का विषय है वो पुल। जो समुद्र के ऊपर भगवान जी का पुल बांधना था, वहाँ पे वो अपनी भगवत्ता भगवान प्रदर्शित करते हैं, अपना बल प्रदर्शित करते हैं। और सीता जी को पाने के लिए वो किस लेवल तक जा सकते हैं, कितने एफर्ट्स कर सकते हैं, वो भी भगवान दिखा रहे हैं। चाहते तो वो रावण को मार के खुद ही सीता को आराम से लेकर आ सकते थे इतना, लेकिन भगवान एक मनुष्य रूप में भी आदर्श दिखाना चाह रहे हैं, और किस तरह से दिखा रहे हैं कि कितना कोशिश की जा सकती है। तो उसके बाद हनुमान जी का लंका जाना, और सीता माता, रावण को मारना, और सीता माता जी को वहाँ से बचा कर लेकर आना। तो ये राम जी का पति के रूप में भी और भगवान के रूप में भी सीता माता जी को प्रोटेक्शन है। उसके बाद अयोध्या आने के बाद बहुत सुंदर रूप से सीता राम राज्य करते हैं। राम जी सीता जी के साथ हरि यज्ञ में
उनको उनके साथ रहना, और बहुत सुंदर तरीके से उनका गृहस्थ जीवन आगे चलता है। आगे जाके जब सीता माता गर्भवती होती हैं तो उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ें, या वो तपस्व आश्रम में जाके तपस्विनियों के दर्शन करना चाहती हैं। तो भगवान ने सारा कहते हैं कि अपने ऊपर सारा वो लेते हैं कि धोबी जब बोल देता है कि राम जी ने रावण के घर में रही हुई सीता को अपने घर रखा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं रख सकता, ये एक बहाना बनता है। एक्चुअल में सीता माता के हृदय के जो भाव थे वो भगवान समझते थे, और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा गया। और उसके बाद जब लव कुश सीता माता के पुत्र होते हैं और वाल्मीकि जी उनको रामायण काव्य जो है वो सिखाते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से लव कुश वो गाते हैं। और जब उनकी कीर्ति राम जी तक पहुंचती है तो राम जी उनको बुलाते हैं, और लव कुश बहुत सुंदर गा रहे हैं। पता चलता है सीता माता के पुत्र हैं। भगवान फिर से वाल्मीकि जी के यहाँ संदेश पहुँचाते हैं सीता माता को बुलाने के लिए। वो चाहते हैं सीता जी वापस आएँ, लेकिन क्योंकि जनमानस के आगे अपने, क्योंकि वो एक राजा भी हैं, तो उनको एक आदर्श राजा का भी प्रस्तुत करना है, क्योंकि आगे आने वाली सभी पीढ़ी, सारी जनरेशन उनकी तरफ देखेंगी। कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठो तत्त देवतरो जना, जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है, वही लोग फॉलो करते हैं। तो भगवान कहीं से भी स्टैंडर्ड को नीचे नहीं लाना चाहते थे। उनको पता था सीता माता जी अत्यंत शुद्ध हैं, अत्यंत पवित्र हैं। कभी भी सपने में भी उन्होंने राम जी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। रावण की कैद में भी जब सीता जी थी तो हमेशा भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही नाम वो लेती रही। लेकिन सबके हित का ध्यान रखते हुए, अपने राजा होने का, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का सब ध्यान रखते हुए, वो सीता जी को फिर से अपनी शपथ लेने के लिए बोलते हैं कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप शुद्ध हैं। वो वाल्मीकि जी वहाँ पर आकर बताते हैं उनको कि अगर मैंने कोई तप किया है अपने जीवन में, किसी भी तरह का तप किया है, तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएगा। सीता जी जरा भी उनके अंदर अपवित्रता हो, इतना वाल्मीकि जी के कहने के बावजूद सीता जी आती हैं और वो बोलती हैं कि अगर मेरे अंदर जरा भी अशुद्धि हो, जरा भी अपवित्रता हो, तो धरती माता मेरे को अपनी शरण में लें। और जब सीता माता ऐसा कहती हैं, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सारे देवता ऋषि वहाँ पर आ चुके थे। पूरे आकाश में देवता ऋषि बस चुपचाप देख रहे थे सीता जी को और राम जी को, उनके आदर्श को। तो तभी धरती माता आती हैं, धरती पड़ती है, एक बहुत ही सुंदर सिंहासन आता है और सीता जी उसमें बैठ के समा जाती हैं। तो राम जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं उस वक्त, क्योंकि उनको ये लीला प्रस्तुत करनी थी, लेकिन वो सीता जी के बिना नहीं रह सकते। तो वो धनुष बाण लेके धरती माता को कहते हैं कि या तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा अगर तुम सीता को वापस लौटाओ। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं और राम जी को समझाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम जी सीता जी के लिए हमेशा ही प्रोटेक्टिव रहे, उनका हमेशा बहुत ध्यान रखा, उनसे बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। पति के रूप में वो हमेशा से एक आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। वन में भी सीता जी का हमेशा प्रोटेक्शन रहता था, हमेशा राम जी आगे चलते थे और पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी चलती थी। कभी भी सीता जी को ऐसे नहीं छोड़ा जाता था। शूर्पणखा भी आई थी तो उससे भी पूरा प्रोटेक्शन सीता जी को मिला था। कि रावण उनको कब लेके गया, जब स्वयं राम जी को सीता जी ने स्वयं ही दूर किया था। अदरवाइज़ राम जी की तरफ से हमेशा सीता जी को हमेशा बहुत ही केयर रही, और अपनी हृदय की बात सीता जी को हमेशा बताते थे, और उनके हृदय की बात, उनके मनोभावों को राम जी हमेशा समझ जाया करते थे। तो पति पत्नी, आदर्श पति पत्नी का यही कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम में, कि एक दूसरे की मन की बात को समझें और एक दूसरे को पूरा आदर दें, और संकट के समय कोई भी परेशानी हो
तो पति पत्नी को हमेशा पति का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और पति पत्नी को भी पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। हमें शास्त्रों का पता नहीं, हमें ये नहीं पता भगवान कौन है। और जैसे रामायण है, भागवत है और भगवत गीता है, इन सभी शास्त्रों को हम एक मन गढ़ंत कहानियाँ मानकर उनको भूल कर बैठे हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं तो उनका उद्देश्य यही है कि वो हम ऐसे आदर्श प्रस्तुत करके जाएं जिससे कि आने वाले लोग, हम लोग उनको फॉलो करके अपने जीवन में आदर्श स्थापित कर पाएँ, उनसे हम सीख सकें। तो हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने जैसे इस टॉपिक को लिया कि पति को किस तरह से पत्नी का संरक्षण करना चाहिए। तो ये खाली पति के लिए नहीं है, ये सभी मेल्स के लिए, सभी प्रभुजीज के लिए है कि किस तरह से स्त्री का संरक्षण किया जाना चाहिए समाज में। आज हम देखते हैं कि बहुत तरह तरह की कठिनाइयाँ स्त्री को देखनी पड़ती है। हालांकि सभी आजकल जॉब्स में हैं तो उनको रात को भी जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत एडवांस कर गए हैं, लेकिन ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, जो डेली हम न्यूज़ में देखने को हमें मिलता है। तो एक बहुत ही अलर्ट होने की हमें ज़रूरत है, अपने शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीने की ज़रूरत है, तभी हम इस समाज को सही बना पाएंगे। और शायद राम राज्य है ना, कलयुग के अंदर भी राम राज आ सकता है अगर हम राम जी के जीवन से हम कुछ सीख सकें। हरे कृष्णा।